नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन 3 मार्च 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जो 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 100% मैथ के इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ से पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज एक बात और, आरपीएफ कांस्टेबल का आज हमारा चौथा सेट है, यानी हम लोगों ने अभी तक 2 मार्च के तीनों शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिया। आज हम लोग 3 मार्च के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोलार्ध को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया गया तो बेलन की ऊंचाई। देखिए यहाँ गोलार्ध है, गोलार्ध मतलब हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे 5.4 है, उसका क्यूब करेंगे तो 5.4 इंटू 5.4 इंटू 5.4। अब इसका जो आयतन है ना वो लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, और लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 12 है तो 12 गुना 12 इंटू एच। अब यहाँ से काटेंगे सर। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, ये 6 दूनी 12 और ये 54 को 0.9 बार में काटेगा, ये भी 6 दूनी 12 इस 5.4 को 0.9 बार में काटेगा, और ये 2 इस 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। यहाँ से ये 3 इस 5.4 को 18 तिया 54 1.8 बार में काटेगा, और 2 इस 1.8 को 0.9 बार में काटेगा, और पाई से पाई चला जाएगा तो h बराबर आया 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, डैट मीन्स 0.729, मतलब हाइट जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। कह रखा है कि PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब उसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक है सर, जिसमें एक नाम दे देते हैं PQR और S। अब कह रखा है सर कि PQ जो है ना PX परपेंडिकुलर है SR के। PX जो है ना मतलब एक हाइट ड्रॉ किया है PX, ये जो PX है ना इस SR के परपेंडिकुलर है, इसका नाम दिया गया है PX। और कह रखा है RY इस तरीके से लाइन है जो PS पे परपेंडिकुलर है। RY इस तरीके से लाइन है जो PS पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से पूछ रहा है PQ 21 है, PX 8 है, RY 12 है, तो PS की लंबाई। तो आपको पता है समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है ना वो बेस इंटू हाइट होता है। अगर हम बेस को SR लेते हैं तो हाइट आपका PX बनेगा। इसका एरिया जो है ना वो, अगर हम बेस को SP लेते हैं तो यहाँ पर जो हाइट बनेगा आपका RY, यहीं पर ये दोनों एरिया आपस में सेम होगा। तो यहाँ से SR की बात करेंगे तो SR, एक मिनट, SR या RS कहीं दे रखा है, बेस SR है। ठीक है, एक मिनट, PQ 21 PX परपेंडिकुलर SR। PX जो है ना वो परपेंडिकुलर है SR के। थोड़ा फिगर गलत बन गया है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखिए PQ 21 सेंटीमीटर है तो SR भी कितना होगा 21, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं तो SR 21 हो गया। PX देखिए यहाँ पर 8 है। SP देखिए हमको निकालना है सर, तो उसको मान लेते हैं M। और RY देखिए 12 दे रखा है। अब देखिए ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 3 इस 21 को काटेगा 7 बार में, तो M निकल के आ गया 7 गुना 2, और M माने PS, 7 गुना 2 मतलब 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप संख्या वही प्राप्त होती है। तो मान लेते कि संख्या है 100 यूनिट।
संख्या का 25%, तो 100 यूनिट का 25% मतलब 25 यूनिट में जब 60 जोड़े तो संख्या हमको वही मिला, मतलब 100 यूनिट मिला। अब ये 25 यूनिट इक्वल के इधर जाएगा तो -25 यूनिट मतलब 75 यूनिट का वैल्यू 60। आपसे पूछ रहा संख्या का 80%, संख्या 100 यूनिट है, 100 यूनिट का 80% मतलब 80 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा। 75 यूनिट का वैल्यू 60, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ से देखिए 15 से कटा 75 5 बार में, तो यहाँ 15 से 60 कटेगा तो 4 बार में, तो 5 यूनिट का वैल्यू 4। यहाँ पर पूछ रहा 80 यूनिट, तो 5 से 80 जाने के लिए 16 से गुना करेंगे, तो 4 में भी हम 16 से गुना करेंगे तो आपका 64 निकल के आएगा, मतलब उस संख्या का 80% 64 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रथम 122 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का सम होता है n², औसत निकालने के लिए n से डिवाइड करते हैं, तो n से n कट गया तो फाइनली बचा n, और n यहाँ पर 122 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता के पास एक प्रकार के 120 kg का चावल, दूसरा प्रकार का 160 kg का चावल और तीसरा प्रकार का 210 kg का चावल है। वह तीनों प्रकार के चावल को बराबर धारिता वाले थैलों में भरकर बनाना चाहता है, तो थैले की अधिकतम धारिता पूछ रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका है कि 120, 160 और 210 का HCF ही लिया जाता है। पूछ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम धारिता वाला उस थैला के बारे में बताया जाए जिसमें 120 kg, 160 kg और 210 kg का चावल आ जाना चाहिए बराबर धारिता में। तो कुछ नहीं करना है, इसका HCF लेंगे, तो इसका HCF लेंगे तो इसका HCF निकल के आएगा 10 kg, ऑप्शन नंबर 4। पूछेगा कितना थैला बनेगा, तो 120 kg को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 थैला, 160 kg को 10 से डिवाइड करेंगे तो 16 थैला, और 210 kg को 10 से डिवाइड करेंगे तो 21 थैला बनेगा। टोटल को जोड़ देंगे तो मिनिमम थैला की संख्या पता चल जाएगी, जिसमें वो सारा का सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनिरुद्ध को बुरहान से 8 घंटे अधिक लगते। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 90 किलोमीटर की दूरी है, अनिरुद्ध को, तो मान लेते हैं कि बुरहान को 30 घंटा लग रहा था, तो अनिरुद्ध को कितना घंटा लगेगा? 30 + 8 घंटा लगेगा, ठीक है। कब? जब स्पीड 1 यूनिट था। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल दुगनी करता है, तो चाल दुगनी करता है तो बुरहान से 7 घंटा कम लगेगा। पहले बुरहान को 30 घंटा लगता था, तो अब कितना घंटा लग रहा है सर? 30 - 7 घंटा। तो ये कब लग रहा है सर? जब स्पीड अनिरुद्ध का पहले 1 यूनिट से जाता था, तो अब कितने यूनिट से गया? 2 यूनिट से। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है, मतलब 2:1। अब इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है सर 1 यूनिट। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है? तो t + 8 माइनस t - 7। तो यहाँ पे t + 8 माइनस t माइनस प्लस 7। तो यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस हो गया वो 8 + 7 15 घंटा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 15 घंटा। तो यहाँ पे पूछ रहा अनिरुद्ध की वर्तमान चाल, तो उसकी वर्तमान चाल 1 यूनिट थी जिसके लिए समय ले रहा था 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15 घंटा, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 15 × 2 मतलब 30 घंटा। अब समझिए 90 किलोमीटर 30 घंटे में जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 90/30 मतलब 3 km/h, ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन RPF कांस्टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में से 4 गया 5, 5 × 2 -10, 17 में से 10 गया तो 7, 7 × 2 मतलब 14, ऑप्शन नंबर 4। विदाउट पेन बनने वाला, ये भी देखिए विदाउट पेन। √49 का मतलब 7, 57 + 7 मतलब 64, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 निकल के आएगा। तो 8 + 8 हो गया 16, 16 पर फिर से स्क्वायर रूट है तो 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4। अब 32 + 4 हो गया 36, 36 पर देखिए फिर से स्क्वायर रूट है तो 36 का मतलब 6। तो 3 + 6 9, 9 पर फिर से स्क्वायर रूट है तो उसका वैल्यू निकल के आएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। बाकी ये सबको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, ठीक है, और आनंद उसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, मतलब सेम ही कर रहा है। अनिल की सहायता से मोहन, आनंद और अनिल की सहायता से वे उस कार्य को 2 घंटे में करते हैं। तो 8 8 2 का एलसीएम हो गया 8। मोहन 8 घंटा में 8 काम किया तो मोहन की एफिशिएंसी 1। आनंद 8 घंटे में 8 काम किया तो आनंद की एफिशिएंसी 1। मोहित प्लस आनंद प्लस
अनिल 2 घंटे में 8 काम किया तो इनकी एफिशिएंसी 4। अब देखिए मोहन और आनंद का मनोज और आनंद का एफिशिएंसी का सम है 2। अब मनोज प्लस आनंद प्लस अनिल का एफिशिएंसी है 4, तो यहाँ से अनिल का एफिशिएंसी पता चल गया 4 माइनस 2 मतलब 2। अब देखिए इस 8 काम को अनिल से कराया जा रहा और अनिल की एफिशिएंसी है 2, मतलब 8/2 दिन में कार्य समाप्त होगा। डेट मीन्स 4 दिन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 77 दूनी 154। तीसरी संख्या है 128, तो पहली 3 संख्याओं का सम हो गया 8 4 12, 5 2 7 और 1 8, 1 1 2, तो पहली 3 संख्या का सम हो गया 282। तो 2 संख्याओं का औसत, तो देखिए 5 संख्याओं का सम है 655, उसमें से 3 संख्याओं का सम है 282, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 संख्या का सम निकलेगा। तो 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3। ये 373 है 2 संख्याओं का सम, लेकिन उसका पूछ रहा औसत, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 1, 2 8 16 1, 2 6 12 1, 2 5 10, मतलब उनका औसत 186.5, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी एक बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। जब एक पोर्टेबल हार्ड डिस्क की कीमत 24% कम हो जाती है, पहले समझिए, पहले एक हार्ड डिस्क का कीमत था 100 यूनिट, अब कम होकर कितना हो गया सर 76 यूनिट, तो इसकी बिक्री 32% बढ़ जाती है। मतलब पहले बेचता था 100 यूनिट और अब बेच रहा है 35% बढ़ गया, मतलब 135। अब समझिएगा तो उसका प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, तो इसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 20 बार में कटेगा सर और ये 27 बार में। अब ये 20 है ना, ये 4 से कटा, 5 से कटा 4 बार में, नहीं, ये 4 से कटेगा 5 बार में और ये 4 से कटा 19 बार में। अब देखिए ये प्राइस है और ये बिक्री है, मतलब क्वांटिटी है, तो प्राइस और क्वांटिटी को मिला देंगे तो टोटल कितना बिका ये पता चलेगा। तो यहाँ पर 100 गुना 5 करेंगे तो इधर तो हो गया सर 500 और इधर 19 गुना 27 करेंगे तो 19 सती 133 का 3 बचा 13, 29 दूनी 38 और 13 513। मतलब पहले 500 यूनिट बेच रहा था और 513 यूनिट बेच रहा है। कितना का वृद्धि हुआ, 13 का सर, कितने पर, 500 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना। देखिए 00 से 00 कटा, 13/5, डैट मीन्स 2.6% का वृद्धि हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेश और कमल किसी कार्य को 7 और 16 दिन में करते उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और 2 दिनों के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया। देखिए 2 व्यक्ति है सर, जितेश है और कमल है। जितेश किसी कार्य को 7 दिन में और कमल 16 दिन में करता है। तो 7 और 16 का एलसीएम आप सभी को पता है, कुछ नहीं करना है सर, बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन है। 7 और 16 का एलसीएम होता है 16 सती 112। जितेश 7 दिन में 112 काम किया तो जितेश की एफिशिएंसी 16, कमल 16 दिन में 112 काम किया तो कमल की एफिशिएंसी 7। अब कह रहा उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, तो इन दोनों का एफिशिएंसी का सम कितना होगा अगर एक साथ शुरू करेगा, तो 16 + 7 हो गया 23। अब 23 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन तक काम किया तो टोटल कितना काम हुआ, 46 काम। बचा कितना काम सर, टोटल काम था 112, 112 में 46 काम हो गया तो बचा कितना, 112 - 46। तो 112 में 46 घटाएंगे तो निकल के आएगा 66। अब इस 66 काम के बाद कमल ने कार्य छोड़ दिया, मतलब कमल नहीं कर रहा है, कर कौन रहा है, जितेश। जितेश का एफिशिएंसी कितना है, 16, मतलब उस 66 काम को जितेश कितने दिन में करेगा, तो 66/16 दिन में। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन कोई मिलता जुलता नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले इसको काटते हैं 2 से 8 बार में, 2 से 33 बार में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 33/8 दिन में कार्य जितेश समाप्त करेगा बचे हुए कार्य को। अब ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है सर। अब एक बात समझिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ 56 है, तो 8 सती 56, यहाँ 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, इक्विवेलेंट निकाल रहे। क्या निकाल रहे, यहाँ पर जो आंसर है ना वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है, तो 27 का 1 बाकी 2, 27 और 22 23/8 सती 56, तो इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 मिलता जुलता नजर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 75,000 रुपये जमा करती है, तो 3 वर्ष बाद स्वरा को कितना CI मिलेगा। अब देखिए स्वरा जो है ना 75,000 रुपये की राशि को जमा करती है,
तो पहला साल कितना होगा, दूसरा साल और तीसरा साल। तो 75,000 का 12%। अब देखिए 75,000 का अगर हम 12% निकालेंगे तो 0 0 खत्म, 0, 12 पच्चीस 60 का 0, 12 सत्ते 84, 84 6 90, मतलब 9,000 रुपया पहला साल ब्याज देगा। दूसरा साल भी ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ब्याज लगेगा। तो फिर 9,000 का अगर हम 12% लेंगे तो 1,080 रुपया। ठीक है, फिर 75,000 का 12% लेंगे तो 9,000 रुपया। लेकिन अब यहाँ पर इस ब्याज और इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो 9,000 प्लस 9,000 18,000, और देखिए 9,000 का ब्याज 1,080, तो फिर से 9,000 का ब्याज होगा यहाँ पर 2,160 रुपया। अब फिर इस 1,080 का 12% लेंगे तो 1,080 का जब हम 12% लेंगे, 0 0 12 96 का 6 9 1 2, मतलब यहाँ पर ब्याज होगा 129.6 रुपया। पूछ रहा है CI कितना होगा, तो CI निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो 9 9 9, तो 9 दिया 27,000। ठीक है, 1,080 प्लस 2,160 जोड़ेंगे तो 3,240 और 129.6, तीनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30,369.60 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के लिए हम लोग रेशियो अपनाते हैं 3:3:1, क्योंकि देख रहे जो निकल के आ रहा है उसको 3 से, ये इसको भी 3 से गुना किए और यहाँ पर जो रहता 1 से गुना करके ऐड कर देते, इसलिए रेशियो अपनाते 3:3:1। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योगफल इतना है, तो मान लिया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है LBH, उसका योग है 8। अब इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपको पता है, स्क्वायर रूट अंडर L² प्लस B² प्लस H², विकर्ण का फॉर्मूला होता है वही 5 है, तो यहाँ से L² प्लस B² प्लस H² निकल के आ जाएगा 25। ठीक है सर, अब आपको एक बात पता होगा कि L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर ये बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 टाइम्स ऑफ LV प्लस BH प्लस HN A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब देखिए यही वाला चीज़ तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का। अब यहाँ पे देखिए L प्लस B प्लस H 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। अब देखिए L² प्लस B² प्लस H² इक्वल के उधर जाकर क्या होगा माइनस, तो 64 माइनस 25, ये क्या निकल रहा है सर, ये वाला निकल रहा है। और इसे ही क्या करते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते। तो 64 में से 25 चला गया 39, ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही आसान क्वेश्चन लेकिन दिमाग वाला। एक दुकानदार ने, इसके पहले वाले की बात कर रहे, इसकी नहीं कर रहे। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, उसने इसे 25% के लाभ पर, ऑरली बन जाएगा, देखिए 400 रुपये हम खरीदा 25% लाभ पर, मतलब कितने में बेचा 500 रुपया पे, फिर उस पर 10% की हानि हुई, तो 500 का 10% 50 रुपया, तो मतलब 450 रुपया में बेचा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी तरीका क्या है, देखिए 400 रुपया था, 25% के लाभ पर बेचा, तो 25% का 1/4 लाभ पर बेचा, मतलब 5/4, 10% की हानि पर बेचा, तो बेचा कितना पर 9/10 पे। देखिए 0 से 0 गया, ये 4 इस 40 को 10 बार में काटेगा, 9 गुना 5 45, 45 गुना 10 450, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2640 हो जाती है, समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो मान लेते हैं कि सर प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 100 यूनिट, तो यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, तो देखिए 10% की दर से 2 साल का, तो ब्याज तो होगा सर 20%, 20 यूनिट, तो अमाउंट कितना होगा 120, और यहाँ पे 2 वर्ष बाद अमाउंट ही 2640 हो जा रहा, मतलब 120 यूनिट का वैल्यू 2640, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 22 रुपया। तो समान राशि पर, मतलब पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल निकालेंगे, देखिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, 2 तरीका है, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20 यूनिट, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 10 यूनिट, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 10 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 22, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 गुना 22, मतलब 220 रुपया, 220 रुपया, क्योंकि यहाँ पर जो 20 यूनिट SI आ रहा है वो 2 वर्ष का है, और SI हर साल क्या होता है सेम, तो 2 वर्ष का SI 20, तो 1 वर्ष का SI 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू 22, तो 10 यूनिट का वैल्यू 220, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हर शिफ्ट में ALP टेक्नीशियन, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर जगह 50 पे लेकर चला है, इस बार 40% पर लेकर चला है। ठीक है, देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, लेकिन वृद्धि किया जा रहा है सर, तो 5 का चीज़ कितना हो गया 7, 5 का चीज़ कितना हो गया 7। अब यही 7 यूनिट का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 3710 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7 × 5 = 35 2, ठीक है, 7 × 5 = 35 2
21, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 530। तो वो संख्या 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 530, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 530 गुना 5 मतलब 2650, ऑप्शन नंबर 4। एक रियल स्टेट एजेंट 2 साइट पर को 48,000 प्रति साइट की दर पर बेचता है। एक साइट पर उसे 35% का लाभ होता है, दूसरे पे 35% की हानि। सक्सेसिव ले लेना है सर, एक पर 35 का लाभ हुआ, एक पर 35 का हानि, माइनस 35 गुना 35/100। आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला पता ही होगा, x + y + xy/100। जो पॉजिटिव मतलब वृद्धि हो रहा है, प्लस जो घट रहा है उसको माइनस। अब 35 गुना 35 मतलब 35 का स्क्वायर होता है 1225/100। यहाँ पे साइन माइनस, तो 1225/100 डेट मीन्स 12.25% का कमी होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कमी मतलब हानि। देखिए, एक कार आधी दूरी 28 की स्पीड से और शेष आधी दूरी 84 की स्पीड से जाती है, तो औसत चाल। तो मान लेते एक कार जो है ना टोटल डिस्टेंस, अच्छा वो सब करना ही नहीं है। देखिए यहाँ पे समान डिस्टेंस चल रहा है, आधी दूरी 28 से गया और शेष आधी दूरी 84 से स्पीड से गया, तो औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है सर 2xy/x + y। समान दूरी ही दोनों तय कर रहा है, तो 2 गुना x मतलब 28 और y 84 मान लीजिए, बटे x + y मतलब 28 + 84, 8 4 12, 8 2 10 और 1 11। अब देखिएगा सर, ये 2 इसको काटेगा 56 बार में, ये 28 से कटा 56 2 बार में, ये 2 इस 84 को काटेगा 42 बार में, मतलब उस कार की औसत चाल 42 किलोमीटर/आवर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो 12 संख्या का योग कितना होगा? 12 संख्या का योग, तो 12 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 39 गुना 12, तो 12 नमा 108 का 8 बचा 10, 12 तिया 36, 36 और 10 46। अब देखिए यदि संख्या 52 भी शामिल कर लिया जाए, मतलब इस 468 में 52 को भी शामिल कर लिया जाए, तो 8 2 10, 6 5 11 और 1 12, 4 और 1 5। तो इस संख्या में अगर 52 शामिल कर लिया जाए तो संख्या कितना हो गया? 13। तो उस 13 संख्या का औसत पूछ रहा है, तो ये 13 इस 520 को काटेगा 40 बार में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। दूसरा आसान सा तरीका था, ठीक है, यहाँ पर 52 को क्या कर देते? डिवाइड कर देते 13 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए Z रुपया उधार देने पर 41,160 रुपया प्राप्त हुआ, Z का मान ज्ञात करना है। अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 3 वर्षों के लिए Z उधार देने पर, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना आपको पता ही है। देखिए हम लोग इसे डायरेक्टली चलते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अजय को 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए Z रुपया उधार देने पर, Z रुपया उधार दिया और अमाउंट हो गया 41,160 रुपया, तो J का मान मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। अब देखिए सर 40% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 40% 20 दूनी 40, 20 25 100। अब देखिए 40% बढ़ रहा है ना हर साल, अमाउंट ना है तो हर साल, सॉरी CI है तो हर साल बढ़ेगा, तो मतलब 5 का चीज़ कितना हो गया सर? 7 हो गया। ये प्रिंसिपल हुआ और ये अमाउंट हुआ 1 साल में, लेकिन यहाँ पूछ कितना रहा है? 3 साल। 3 साल करना मतलब 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है सर 125 और 7 का क्यूब होता है 343, मतलब अमाउंट हो गया 3 साल में 343। अब 343 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 41,160 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 343 एकम 343 टिक 2 मतलब 120 रुपया, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल कितना यूनिट है सर? 125 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 120 रुपया, तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 125 गुना 120, 0 12 25 60 का 0, बाकी 6 12 दूनी 24, 6 30 का 0, बाकी 3 12 3 15, मतलब 15,000 रुपया प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा तरीका है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का 100 पे पावर 3 लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति एक यात्रा 22 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 15 की स्पीड से और शेष दूरी 45 की स्पीड से तय करता है, तो उसकी टोटल दूरी, तो मान लेते कि उस टोटल डिस्टेंस था 3x। अब उस 3x का 1/3 भाग, 1/3 भाग मतलब x जो गया है वो 15 की स्पीड से, तो बचा कितना डिस्टेंस? 2x। अब वो 2x डिस्टेंस गया है 45 की स्पीड से, तो समय टोटल कितना लगा सर? 22 घंटा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में एक वर्ड कॉमन है, x/15,
अंदर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 15 जब कॉमन ही ले लिए तो यहाँ 1 3, तो यहाँ पर 1 का टेबल में 3 3 बार में आएगा प्लस, और यहाँ तो 3 है, ये है 3 का टेबल में 3 यहाँ पे 2 बार में आएगा, इज इक्वल टू 22। यही सही किया ना, 15 तिया 45, 3x प्लस 2x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर देखिए 15 तिया 45 तो हो ही गया। ये देखिए 3 2 5, ये 3 2 5 इस 15 को 3 बार में काटेगा तो x बटे 9 बराबर 22। तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 22 गुना 9। लेकिन आपको चाहिए सर 3x का वैल्यू, तो पहले 22 गुना 9 होता है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। लेकिन चाहिए टोटल डिस्टेंस 3x माने थे, तो यहाँ पर 198 को 3 से गुना करेंगे। तो 8 तिया 24, 9 तिया 27, 28 29 का 9 और 3 2 5, 594 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ऑलरेडी बहुत बार कराया है, हर शिफ्ट में 1 से 2 बार पूछा गया, आप इसे खुद से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, x के बारे में पूछ रहा है, तो ये वाला टर्म इक्वल के उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। अब इसी को लिख सकते हैं 6:7/15। अब देखिए अगर इसको लिखेंगे ऐसे 8 + 3/5 -6 - 7/15, तो देखिए 8 में से 6 गया तो 2। अब इस दोनों में काम करना है सर, 2 + 3/5 7/15, एलसीएम होगा 15, 5 तिया 15, 3 तिया 9 -7, तो यहाँ तो 2 बच गया, 9 में से 7 गया 2, 2/15, तो 2 + 2/15 मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2:2/15, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ऑरली भी बना सकते थे, ठीक है। सूजी ने एक ड्रेस पे क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया, यदि वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता और ग्राहक 5250 रुपये का भुगतान करता है। मान लिया कि एक वस्तु का सीपी था 100 यूनिट, 50% अधिक मूल्य अंकित किया मतलब 150 यूनिट किया, अब उस पर 30% का छूट दिया, तो 150 का 30% मतलब 45 यूनिट, 45 यूनिट का छूट दिया तो बेचा कितने पर सर, 105 यूनिट। अब कह रखा है ग्राहक इतना का भुगतान किया, मतलब बेचा कितने पर, 105 यूनिट, 105 यूनिट का ही वैल्यू कितना है, 5250 है, ठीक है सर। तो आपसे 100 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 105 यूनिट का वैल्यू 5250, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5250/105, और 100 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना। ये 5 से कटा 20 बार में, ये 5 से कटा 21 बार में, ये इसको काटेगा 21 दूनी 42, 10, 21 बचे 105, 0, 250 गुना 20, यहाँ पे बचा है 20, 250 गुना 20 करेंगे तो 5000, मतलब उस वस्तु का सीपी होगा 5000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 95 की स्पीड से साइकिल चलाकर एक पुल को 6 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, मान लिया कि पुल की लंबाई है x किलोमीटर। अब देखिए x किलोमीटर का डिस्टेंस 95 किलोमीटर पर आवर से जाता है, तो समय कितना लगा, 6 मिनट। अब ये मिनट है तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 6/60 से करेंगे। अब एक बात समझिएगा, ये 6 साइड को काटेगा 10 बार में, x/95 बराबर 1/10, तो x बराबर होगा 95/10, x बराबर 95/10, नेक्स्ट मतलब 9.5 किलोमीटर, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर 3। कर रखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य। तो एक बात समझिए, 2 अंकों वाली संख्या शुरू होता है 10 से और जाता कहाँ तक है, 99 तक, लेकिन 5 से विभाज्य संख्या 99 तो है नहीं, आखिरी अंक है 5 से विभाज्य संख्या 2 डिजिट वाला 95। तो यहाँ पर देखिए पहला टर्म है 10, आखिरी टर्म में 95। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, L = a + n - 1 × d। यहाँ पर L हो गया 95, ये प्लस है, L की तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा, बराबर n - 1। सार्वंतर कहने का मतलब है, देखिए 10 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 15, 15 में से 10 गया मतलब 5। अब देखिए 95 में से 10 चला गया सर 85, ये 5 इक्वल के उधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो 85/5 बराबर हो गया n - 1। ये 85 5 से लगा 17 बार में, तो n - 1 का वैल्यू 17, तो n बराबर हो गया 18, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 60 62 और y का समानुपात पूछ रहा है। तो देखिए 3/60 इज इक्वल टू 62/y। अब ये 3 इस साइड को काटेगा 20 बार में, तो y बराबर यहाँ से पता चल गया 62 गुना 20, 62 गुना 20 करेंगे मतलब 1240, 1240 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान याद करना है। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 4 0, डेसिमल के बाद 6 0, मतलब ऊपर में डेसिमल के बाद 6 0 है, यहाँ पर 1 2 4, मतलब यहाँ पर भी नीचे भी डेसिमल के बाद 6 0, ऊपर भी डेसिमल के बाद 6 0,
डेसिमल डेसिमल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बस काटना ही है। थोड़ा सा इसको यहाँ स्क्रीन पर जगह बनाते। अब देखिए ये सर यहाँ से काटेंगे 7 21 4 7 7 49, 37 बार में काटा। ये 37 इस 185 को काटेगा 5 बार में, ठीक है सर। अब ये 87 इस 261 को काटेगा 7 के 24 3 बार में। तो ऊपर बचा है सर 3, नीचे बचा है 5, 3/5 मतलब 0.6। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कितना आसान है। 8 संख्याओं का योगफल 900 है तो उसका औसत। देखिए कुछ शिफ्ट के तो क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के आसान है, लेकिन आगे के कुछ शिफ्ट जो है वो काफ़ी मॉडरेट टू हार्ड आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देखने को मिला है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सारे के सारे पेपर इजी है। अभी शुरुआत का ये पहला दिन और दूसरा दिन का ही अभी पेपर पे पहुंचे। टोटल 36 शिफ्टों में अर्थात 12 दिनों में एग्जामिनेशन हुआ है, तो अलग अलग शिफ्टों में पेपर का पैटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो इसको देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि हर शिफ्ट में पेपर ऐसा ही है। 900/8, 8 एकम 8 1 0, 8 एकम 8 2 0, 8 दूनी 16 4 8 25 40, 112.5 इसका औसत, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पाइप ए और पाइप बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 12 घंटे में खाली करता है। ये खाली कर रहा है सर, एक 5 घंटे में और एक 12 घंटे में। एक पाइप सी जो है ना, उसी खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ये भरने का काम कर रहा है, ये खाली। तो 12 5 2 का एलसीएम लेंगे तो 60। ए 5 घंटे में 60 काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी 12, लेकिन ये खाली करने का काम करेगा। बी 12 घंटे में 60 काम कर रहा है, बी की एफिशिएंसी 5, ये भी टंकी खाली करने का काम कर रहा है, मतलब इसकी भी एफिशिएंसी माइनस। सी 2 घंटे में 60 काम कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी हो गया 30। अब कर रहा है तीनों टंकी को साथ में खोल रहे, तीनों नल को साथ में खोल रहे, तो उनका एफिशिएंसी का सम कितना होगा? तो 30 में से 5 गया 25, अब 25 में से 12 गया तो 13। मतलब अगर तीनों नल को साथ में खोला जाए तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 30 काम। तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो 60/13 घंटे, 60/13 घंटा समय लगेगा जब तीनों नल को एक साथ खोला जाए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पूर्व किया जाता है तो बिल की धनराशि पर 5% का छूट मिलता है, और एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व बिल का भुगतान करके 14 रुपये का छूट मिलता है। कह रखा है ना कि अगर आप जो ड्यू डेट है ना, अगर उससे पहले आप जमा करते हैं तो 5% का छूट मिलता है, और एक्चुअली में उसको कितने का छूट मिला? 14 रुपया। अब कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है सर? 100%। 5% का वैल्यू 14 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना? तो 5% में कितना गुना किए, क्योंकि 100% मिला होगा तो 20, तो 14 में भी 20 गुना करेंगे तो 280 रुपया। मतलब उनका जो बकाया राशि था 280 रुपया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, यहाँ पर देखिए 11 में से 5 गया 6, 6 गुना 2 -12, 17 -12 मतलब -17 -12 मतलब 5, 17 -12 मतलब 5। अब 5 गुना 2 करेंगे तो 10, ऑप्शन नंबर 2। देखिए दो संख्या x और y का अनुपात दे रखा 8:13। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 832 है। तो मान लिया कि सर दो संख्या क्या है? 8x और 13x। अब इसका एलसीएम कैसे निकला होगा? तो 8 गुना 13 गुना x, यही एलसीएम होगा, और यही बराबर है यहाँ पर 832 के। ये 8 इसको काटेगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32। ये 13 से 104 कटा 8 बार में, क्योंकि 13 8 ही 104, तो यहाँ से x पता चल गया सर 8। आपसे पूछा क्या जा रहा है? y का मान x से कितना अधिक है? तो देखिए ये y है, ये x है, तो y का मान x से कितना अधिक है? तो 5x। कितना अधिक है? 5x। x का वैल्यू 8, तो 5x का वैल्यू 5 गुना 8 मतलब 40 अधिक है। आपसे यहाँ पे कितना अधिक पूछा है वो, अगर पूछता वो संख्या क्या है तो 8x और 13x का मान निकालते, यानी 8 गुना 8 करते, और y पूछता तो 13 गुना 8 करते। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन। 840 रुपये की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच 16:16:18 के अनुपात में वितरित किया गया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा हिस्सा 18, सबसे छोटा है 6, तो 18 में से 6 गया 12। अब यहाँ पे कौन सी संख्या है जो 12 से डिवाइड है? तो ये दोनों है, तो ये दोनों तो ऑप्शन छट गया। अगर मान लीजिए ऑप्शन अलग अलग होता है तो हम लोग ऐसे ही बना लेते। बाकी दूसरा तरीका है कि 16 6 22 22 8 30 10 40, मतलब टोटल सम है 40 यूनिट। अरे एक्चुअली में कितना है? 840, तो 40 यूनिट का वैल्यू 840, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? ठीक है, 0 से 0 कटा, ये इसको काटेगा, 4 दूनी 8, 21 बार में 1 यूनिट का वैल्यू 21।
तो बोल रहा है सबसे बड़ा सबसे छोटा हिस्सा, तो सबसे बड़ा 18 है, सबसे छोटा 6, तो 18 में से 6 गया तो 12 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 21, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 21 गुना 12, तो 12 एकम 12 का 2, बाकी एक 12 दूनी 24 और 1 25, मतलब उनका जो अंतर होगा 252 होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आज हमारा आरपीएफ कांस्टेबल 3 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। देखिए अब से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो एनटीपीसी का जो हम लोगों ने क्लास लिया था, एनटीपीसी के लगभग 133 शिफ्टों में हम लोगों ने अभी तक 66 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, और अभी तक आरआरबी ग्रुप डी का जो 2022 में एग्जामिनेशन हुआ है उसके एक भी शिफ्टों का सॉल्यूशन नहीं किए। तो अब जल्दी कल से हो सकेगा तो कल से, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आरआरबी एनटीपीसी का क्लासेस को नहीं ला पा रहा था, तो कल से सुबह 10 बजे आपको टाइमिंग पता है, तो कल से अब आरआरबी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था उसके कंप्लीट प्रश्नों के साथ हम लोग सुबह 10 बजे इस शिफ्ट के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था, तो 2022 के सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके हो, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप उस आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्नों को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बार जो आरआरबी एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ, टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन हुआ, आपका और क्या चीज़ आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ, तो वहाँ के जो प्रश्न है ना हूबहू आपको यहाँ पर देखने को मिले थे इस बार 2025 के एग्जामिनेशन में, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। और एनटीपीसी का क्लासेस लगभग 66 से 67 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। अब आरआरबी ग्रुप डी के क्लासेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि आरआरबी एनटीपीसी का पहले एग्जामिनेशन है और आरआरबी ग्रुप डी का पेपर काम नहीं करेगा। देखिए पेपर का जो पैटर्न है ना वो हर जगह सेम है, चाहे वो आप रेलवे का एनटीपीसी दीजिए या ग्रुप डी दीजिए, आरपीएफ एसआई दीजिए, कांस्टेबल दीजिए, पेपर का पैटर्न पूरा का पूरा सेम है। तो ग्रुप डी के भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी से लाख गुना बढ़िया अगर प्रश्न पूछा गया है ना तो वो आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग अब उसी के शिफ्टों का सॉल्यूशन हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।